Hello guys, good morning. This is Omkar Singh. Welcomes you to the YouTube channel The OK Miracle of English. Guys, मेहनत करते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसी के साथ आज हम जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस का सीरीज चल रहा है उसके अंतर्गत गाइस आज हम कंपैरिजन ऑफ डिग्री जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत जी पार्ट के अंतर्गत इंटरचेंज ऑफ कंपैरेटिव डिग्री इनटू सुपरलेटिव डिग्री का पार्ट लेकर उपस्थित है। इंटरचेंज ऑफ कंपैरेटिव डिग्री इनटू सुपरलेटिव डिग्री। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल बटन दबा दीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे बनने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट भी किया करें। तो शुरू करते हैं। देखिए, बड़ा ही आनंददायक चैप्टर हमारा आज ये चल रहा है, इंटरचेंज ऑफ कंपैरेटिव डिग्री इनटू सुपरलेटिव डिग्री। इस तरह के सेंटेंसेस इंटरमीडिएट क्लासेस में, हाई स्कूल में भी कभी कभी दे देते हैं करेक्शन के रूप में या प्रतिपूर्ति के रूप में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम टीजीटी पीजीटी इन परीक्षा में तो ये सेंटेंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाएंगे और कब? जब देन के पश्चात एनी अदर दिया जाए। ये हमारा पहचान का है, देन के पश्चात एनी अदर दिया जाए तो क्या करेंगे, इसका रूल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाएं चाहे कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाना हो तो हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थानों को नहीं बदलते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में, प्रत्येक वीडियो में हमने यही कहा है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान बदल देते हैं। तो जब कंपैरेटिव से सुपरलेटिव हो चाहे सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाना हो, ऐसी स्थिति में हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थानों को नहीं बदलते हैं, नंबर एक। दूसरा, ER या मोर डैश देन एनी अदर को हटा देते हैं। ER मोर डैश देन एनी अदर को हटा देते हैं, जबकि इसके स्थान पर सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पूर्व डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो रूल ध्यान रखें, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान नहीं बदलते हैं, ER या मोर डैश देन एनी अदर को हटा देते हैं और सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पूर्व डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। हमने फॉर्मूला मेंशन किया है, इसके आधार पर आसानी से हम कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में बदल सकते हैं। लिख दिया है, देन के पश्चात एनी अदर दिया जाए तो क्या करेंगे। फॉर्मूला मेंशन किया है, सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आर्टिकल द का यूज करेंगे, सुपरलेटिव एडजेक्टिव रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। ये हमारा फॉर्मूला मेंशन किया गया है। एग्जाम्पल देखते हैं किस तरह से बदलेंगे। दिया है, मोहन वाज टॉलर देन एनी अदर बॉय ऑफ द क्लास। अब देखिए, पहचान करना बहुत जरूरी है। लिखा है देन के पश्चात क्या दिया जाए, एनी अदर दिया जाए। तो देन दिया है और इसके पश्चात क्या दिया है, एनी अदर दिया है। अर्थात यही फॉर्मूला, यही रूल्स हमारे काम आने वाले हैं। तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान नहीं बदलेंगे, अर्थात सब्जेक्ट मोहन यथावत रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ओके, हेल्पिंग वर्ब आपकी दी है, जब सब्जेक्ट नहीं बदला तो हेल्पिंग वर्ब बदलने का मतलब ही नहीं उठता है। वाच, फिर क्या लगाएंगे हम, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। हमने बताया था ER या मोर डैश देन एनी अदर को हटा देते हैं, तो इसमें ER लगा हुआ है टाल में, देन हट जाएगा, सब हट जाएगा। क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव एडजेक्टिव। तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव बनाने की क्या कर देंगे हम, टाल का टालेस्ट बना देंगे, EST जोड़ देंगे ER हटा करके, टालेस्ट।
बाकी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, तो इतना तो हट गया हमारा ये पार्ट। क्या बचा? बॉय ऑफ द क्लास, बॉय ऑफ द क्लास। तो सेंटेंस क्लियर हुआ हमारा सुपरलेटिव। मोहन वाज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। देखिए अर्थ में कोई इसमें भिन्नता नहीं आनी चाहिए, अर्थ भी देख लेते हैं इसका। मोहन वाज टॉलर देन एनी अदर बॉय ऑफ द क्लास। मोहन कक्षा के अन्य किसी लड़के की अपेक्षा अधिक लंबा था। मोहन कक्षा के किसी अन्य लड़के की अपेक्षा अधिक लंबा था। मतलब कहना चाहिए मोहन वाज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। मोहन कक्षा का सबसे लंबा लड़का था। मतलब अन्य लड़के की अपेक्षा, क्लास का अन्य लड़का तो लंबा नहीं था जितना कि मोहन, ऐसे समझ सकते हैं। मतलब मोहन जितना लंबा था कि और लड़का उसके बराबर नहीं था। मतलब मोहन क्लास का या कक्षा का सबसे लंबा लड़का था। दोनों का अर्थ सेम होना चाहिए, तभी कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें हम केवल रूप बदलते हैं, अर्थ को नहीं बदलते हैं। दूसरा देखिए, ही इज मोर पावरफुल देन एनी अदर लीडर ऑफ द पार्टी। तो बनाइए, आराम से बना सकते हैं। ही इज द, मोर की जगह क्या हो जाएगा? मोस्ट, क्योंकि सुपरलेटिव बनाते हैं। ईआर हटा के ईएसटी जोड़ेंगे और मोर हटा के मोस्ट लगाएंगे। फिर पावरफुल देन एनी अदर को हटा देंगे, बाकी पार्ट रहेगा लीडर ऑफ द पार्टी। बस सेंटेंस क्लियर हो गया हमारा। ही इज द मोस्ट पावरफुल लीडर ऑफ द पार्टी। ये आपके समझ में आ गया होगा। गाइस कोई दिक्कत हो दोबारा देखिए वीडियो को, 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। और इतना पर भी नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, हम उसको पुनः बताने का प्रयास करेंगे। अब हमने फॉर्मूला भी मिटा दिया है, साफ कर दिया। अब देखते हैं आप कैसे इसे बनाते हैं। आन एग्जाम्पल लेते हैं हम। तीसरा नंबर देखिए, एग्जाम्पल नंबर। राणा प्रताप was greater than any other king of India. सुपरलेटिव बनाएंगे, राणा प्रताप वाज ग्रेटर देन एनी अदर किंग ऑफ इंडिया। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलेंगे नहीं, राणा प्रताप सबसे पहले आ जाएगा। फिर वाज, अब देखिए ग्रेटर है, ई आर लगा है तो ई एस टी जोड़ देंगे, ई आर हटा करके। उससे पहले क्या लगाएंगे? द ग्रेटेस्ट। देन एनी अदर हट जाएगा, ऑब्जेक्ट जहां है वहीं रहेगा, तो किंग ऑफ इंडिया। ये आपके समझ में आ रहा होगा। चौथा देखिए, शी इज more beautiful than any other girl of this family। सुपरलेटिव बनाएंगे इसका, बोलिए कैसे बनाएंगे?
सब्जेक्ट जो का तो रहेगा, कोई चेंज नहीं करना आपको। फिर सहायक क्रिया इज, मोर का क्या कर देंगे मोस्ट, तो उससे पहले क्या लगाएंगे द मोस्ट ब्यूटीफुल, देन एन इधर हटा देंगे, क्या आएगा गर्ल ऑफ दिस फैमिली, गर्ल ऑफ दिस फैमिली। तो ये आपके समझ में आ चुका होगा, और ज़्यादा समय हम वेस्ट नहीं करेंगे, इतना ही बहुत है। चलिए आगे अब हम देखते हैं कि आप कितना सीखे। कुछ एग्जाम्पल हम और दे रहे हैं जिन्हें आपको स्वयं करना है, किस तरह से आप इनको ट्रांसफ़र करते हैं अभी देखते हैं। हमें उम्मीद है कि आपकी समझ में एक एक चीज़ आ रही होगी। बहुत ही आसान तरीके से हम प्रत्येक चीज़ को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जिससे आपको समझने में कोई कठिनाई ना हो। तो आप इनका रेस्पॉन्स ज़रूर लिखा करें। जब तक आप रेस्पॉन्स नहीं लिखेंगे तो हमें ये नहीं महसूस होगा। कोई भी बहुत कम स्टूडेंट रेस्पॉन्स देते हैं, कुछ तो लेजी हैं वो रेस्पॉन्स ही नहीं देते हैं। देखिए जीवन में होशियार होना इतना ज़रूरी तो खैर है, उससे भी ज़रूरी है कि हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए, लेजी नहीं होना चाहिए। जो लेजी होते हैं वो पीछे हटते हैं। इतने भी टैलेंटेड होते हुए जो व्यक्ति लेजी है वो जीवन में सफलता पाते पाते रह जाता है। और जो एक्टिव है किसी कार्य को करने के लिए, जो किसी की बात को फॉलो करता है, कोई कह रहा अच्छे काम के लिए, तो वो जीवन में सफल होकर रहता है। यह भी एक पहचान है सफलता की। कुछ तो कहते हैं चलो कर लिया कोई फ़ायदा नहीं, अरे फ़ायदा है, जब आप करेंगे तभी तो फ़ायदा है। किए हुए को देखने से कोई लाभ नहीं है, जब स्वयं करके नहीं देखेंगे तभी हमारे समझ में आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। तो आज उम्मीद है कि अधिक से अधिक रेस्पॉन्स दिया करें। जो भी गर्ल्स एंड बॉयज स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं वो रेस्पॉन्स ज़रूर दें, तभी हम समझेंगे कि आप निश्चित रूप से मेहनत कर रहे हैं और आपके समझ में आ रहा। रेस्पॉन्स नहीं देते हैं आप लोग, ये कमी है आपकी। Then any other boy of the college। दूसरा देखते हैं, she was poorer than any other woman of the village। दूसरा सेंटेंस है। तीसरा देखिए, MS धोनी was greater than any other captain of Indian क्रिकेट टीम। तो 3 सेंटेंस हैं गाइस।
इनको आपको सुपरलेटिव में चेंज करना है और अपनी कॉपी पर भी इनका रेस्पॉन्स लिखना है और कॉपी के साथ साथ कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें। ये आपसे गुजारिश है कि जब रेस्पॉन्स लिखेंगे तभी हम समझेंगे कि हाँ हमारा पढ़ाना उचित है और आप कुछ सीख रहे हैं, तो जिससे और अच्छे वीडियो डालने का हमें प्रोत्साहन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।